न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र, एक ऐसा देश है जो अपने आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रगतिशील समाज के लिए प्रसिद्ध है। दो मुख्य भूभागों, उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप और 700 से अधिक छोटे द्वीपों से युक्त न्यूजीलैंड हरे भरे जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर प्राचीन समुद्र तटों और जीवंत शहरों तक विभिन्न प्रकार के वातावरण प्रदान करता है। न्यूजीलैंड का भूगोल इसकी सबसे परिभाषित विशेषताओं में से एक है, जो सालाना लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। उत्तरी द्वीप की विशेषता इसकी भूतापीय गतिविधि है, जिसमें रोटोरुआ गर्म झरनों और गीजर के आसपास बने शहर का एक प्रमुख उदाहरण है। इस द्वीप में घुमावदार कृषि भूमि, घने जंगल और सुंदर समुद्र तट भी हैं। ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर, वाणिज्य और संस्कृति का एक केंद्र है, जो प्रतिष्ठित स्काई टॉवर और एक हलचल वाले तट पर है। दक्षिण द्वीप को दक्षिणी आल्प्स द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें औराकी माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी है। यह द्वीप अपने नाटकीय परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फ्योर्डलैंड राष्ट्रीय उद्यान के fjords और क्वींसटाउन के पास वाकातीपू झील की शांत सुंदरता शामिल है। दक्षिण द्वीप का विविध वातावरण मार्लबोरो क्षेत्र में स्कीइंग और लंबी पैदल यात्रा से लेकर शराब चखने तक बाहरी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है। न्यूजीलैंड की संस्कृति माओरी विरासत और ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के प्रभावों के साथ साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बाद में आप्रवासन का एक अनूठा मिश्रण है। 1000 साल पहले न्यूजीलैंड पहुँचे माओरी लोगों की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें कला, भाषा और सामाजिक रीति रिवाज शामिल हैं। तेरियो माओरी, माओरी भाषा देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है और इसे पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का प्रभाव न्यूजीलैंड के संस्थानों, भाषा, अंग्रेजी प्रमुख भाषा होने के कारण और विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं में स्पष्ट है। हालांकि समकालीन न्यूजीलैंड संस्कृति तेजी से बहुसांस्कृतिक हो रही है, जो इसकी आबादी की विविधता को दर्शाती है। इस विविधता को त्योहारों, व्यंजनों और कलाओं में मनाया जाता है, जिसमें प्रशांत द्वीपवासी, एशियाई और अन्य समुदायों के योगदान शामिल है। न्यूजीलैंड में कृषि, पर्यटन और सेवाओं में महत्वपूर्ण ताकत के साथ एक मजबूत बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से डेयरी फार्मिंग, अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। न्यूजीलैंड डेयरी उत्पादों, मांस और ऊन के दुनिया के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, जो गुणवत्ता और स्थिरता के अपने उच्च मानकों के लिए जाना जाता है। पर्यटन एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग है, जो न्यूजीलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के अवसरों से संचालित है। 100% शुद्ध न्यूजीलैंड विपणन अभियान ने सालाना लाखों आगंतुकों को सफलतापूर्वक आकर्षित किया है। प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में प्राकृतिक चमत्कार जैसे दक्षिणी आल्प्स, रोटोरुआ के भूतापीय उद्यान और फ्योर्डलैंड के fjords के साथ साथ सांस्कृतिक स्थल और जीवंत शहरी केंद्र शामिल हैं। हाल के वर्षों में वित्त, अचल संपत्ति और प्रौद्योगिकी सहित सेवा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। ऑकलैंड और राजधानी शहर वेलिंगटन संपन्न व्यावसायिक वातावरण के साथ प्रमुख आर्थिक केंद्र हैं। उद्यमिता और नवाचार का समर्थन करने में सरकार की सक्रिय नीतियों ने न्यूजीलैंड को तकनीकी स्टार्टअप और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। न्यूजीलैंड संसदीय लोकतंत्र के साथ एक संवैधानिक राजशाही है। राज्य का प्रमुख यूनाइटेड किंगडम का सम्राट होता है, जिसका प्रतिनिधित्व स्थानीय रूप से गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जो एक कैबिनेट का नेतृत्व करता है, जो कार्यकारी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। देश में एक मिश्रित सदस्य आनुपातिक MMP चुनावी प्रणाली है, जो संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। न्यूजीलैंड अपनी प्रगतिशील सामाजिक नीतियों और मानवाधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। यह 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश था, जिसने अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम की। सरकार ने लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और स्वदेशी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू किया है।
भूमि, बस्तियों और सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता सहित माओरी के खिलाफ ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के प्रयास जारी हैं। न्यूजीलैंड ने वैश्विक मंच पर विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। देश पर्यावरणीय स्थिरता में अग्रणी है, जिसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है और 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और देशी प्रजातियों की रक्षा के लिए की गई पहल न्यूजीलैंड के संरक्षण के प्रति समर्पण को दर्शाती है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में न्यूजीलैंड का लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक मजबूत रिकॉर्ड है। स्वदेशी अधिकारों पर देश की नीतियां और माओरी के खिलाफ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र और प्रशांत द्वीप समूह मंच जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में न्यूजीलैंड की सक्रिय भागीदारी वैश्विक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। न्यूजीलैंड आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और प्रगतिशील मूल्यों का देश है। इसके विविध परिदृश्य, ज्वालामुखीय इलाकों और अल्पाइन क्षेत्रों से लेकर शांत समुद्र तटों और जीवंत शहरों तक अन्वेषण और रोमांच के लिए अंतहीन अवसर प्रदान करते हैं। माओरी विरासत और यूरोपीय प्रभावों की परस्पर क्रिया से चिन्हित देश के इतिहास ने एक गतिशील और समावेशी समाज को आकार दिया है। आर्थिक रूप से न्यूजीलैंड अपने कृषि कौशल, तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग और नवीन सेवा क्षेत्र पर फलता फूलता है। वैश्विक मंच पर पर्यावरणीय स्थिरता, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसका योगदान एक आगे की सोच और दयालु राष्ट्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है। न्यूजीलैंड परंपरा और आधुनिकता, प्रकृति और संस्कृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन को मूर्त रूप देते हुए आकर्षित और प्रेरित करना जारी रखता है।